नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम मैथ्स प्रीवियस ईयर का डिस्कशन करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान होगा। तो हम जानते हैं कि यदि शून्यक एक दूसरे के अल्फा एगो होता है और एक होता है 1/अल्फा, एक दूसरे के जब विपरीत हो तो ये जो बहुपद होगा, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है, ये एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, तो ए एक्स प्लस माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। इसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो माइनस बी बराबर 1 हो जाएगा। माइनस बी बराबर 1 हो जाएगा, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो b बराबर हो जाएगा -1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको b बराबर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b का एक गुणनखंड हो तथा a प्लस बी इक्वल टू 4 हो तो a और b का मान होगा। तो a और b का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, गिवन दैट दिया हुआ है x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये वैल्यू हम एक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसमें डालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू मान दिया हुआ है -2 का स्क्वायर प्लस ए गुने -2 प्लस 2b इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा 4 माइनस 2a प्लस 2b इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -2a प्लस 2b इक्वल टू -4 हो जाएगा। -2a कॉमन लेंगे तो a माइनस b इक्वल टू -4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कट के कितना हो गया, 2 हो गया। तो a माइनस बी इक्वल टू हो गया 2। ये सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में, a प्लस बी इक्वल टू 4। तो a प्लस बी इक्वल टू 4 दिया हुआ है। इस दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 6। 2a बराबर 6 हो गया, तो a बराबर हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। a का वैल्यू अब हम किसी भी समीकरण में डाल देंगे। ये समीकरण ऑलरेडी हमारे पास है, a प्लस बी इक्वल टू 4 दिया हुआ है। a का वैल्यू निकल गया 3 प्लस b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू निकल जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू आ गया 3 और b का वैल्यू आ गया 1। जहां भी जिस ऑप्शन में ये आंसर है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो a इक्वल टू 3 देखते हैं कहाँ पे है, सिर्फ एक ही में है, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 1। तो आंसर हो जाएगा इसका a। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान ऑलरेडी हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो एंड अल्फा इंटू सी बराबर होता है c/a, तो यही मान पूछ रहा है हमको। तो b/a माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू है 5। ये इसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है a, सिर्फ x का कॉफिशिएंट होता है b, और जिसमें ये कांस्टेंट टर्म इसको हम बोलते हैं c। तो -b/, -5/2, तो इसका आंसर हो जाएगा -5/2। डी हो जाएगा इसका आंसर -5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि बहुपद के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का शून्यक -3 हो तो के का मान होगा। का शून्यक के 3 हो, शून्यक 3 हो इसका मतलब है कि एक जो ये दिया हुआ है अल्फा इक्वल टू -3 दिया हुआ है, एक रूट का वैल्यू -3 है, तो यही -3 जो है ये x इक्वल टू -3 है, x इक्वल टू -3 है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, -1 और -3 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस k का मान हो गया कुछ नहीं गुने -3 और +1 बराबर 0। इसको वैल्यू करते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, 9 k -1 ये हो जाएगा प्लस माइनस -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम तोड़ेंगे ब्रैकेट, 9 के -9 -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9 के और 3 के, ये दोनों में से घटेगा तो हो जाएगा 6 के, इसमें से इसको घटेगा तो माइनस हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। अब ये हो गया 6 के इक्वल टू 8, के इक्वल टू हो जाएगा 8/6, इसको काटेंगे तो 2 से 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 तिये 6 हो जाएगा, 4/3, 4/3 इसका आंसर जो है बी में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3kx² प्लस kx माइनस 5 के मूलों का योगफल 6 है तो के का मान होगा। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। 3kx² माइनस प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्यूबिक इक्वेशन का होता है -b/a, ये होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू होता है c/a, c/a एंड होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है -d/a। तो हमको वैल्यू मूलों का योगफल 6 दिया हुआ है, मूलों का योगफल जो है ये 6 दिया हुआ है, तो k का मान ज्ञात करें। इसमें हम वैल्यू देते हैं मूलों का योगफल 6 इक्वल टू ये होता है -b/a, b का वैल्यू है ये है कोफिशिएंट a, ये b c और d है, तो -3k/2 हो जाएगा। ये कट गया तो 3 दूनी 6, ये हो गया माइनस, ये 4 हो गया माइनस k, तो k इक्वल टू हो गया -4, k इक्वल टू हो गया -4, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, k इक्वल टू -4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि बहुपद x² प्लस px प्लस 12 का एक शून्यक 3 है तो p का मान होगा। p का मान होगा, एक शून्यक 3 है, इसका मतलब है कि अल्फा इक्वल टू दे दिया हुआ है 3 और बीटा पता नहीं है, तो मुझे निकालने के लिए बोल भी नहीं रहा है, सिर्फ निकाल बोल रहा है p इक्वल टू व्हाट। तो इसमें वैल्यू देंगे x² प्लस px प्लस 12 इक्वल टू 0, एक शून्यक 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुने p प्लस 12 इक्वल टू 0, ये हो गया 9 प्लस 3p प्लस 12 इक्वल टू 0। ये 3p इक्वल टू हो गया -21। जब हम इस दोनों को जोड़ते हैं तो 21 आता है और इस साइड करेंगे तो -21 हो जाएगा। p इक्वल टू हो जाएगा 21/3 और ये काटेंगे तो -7 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसलिए इसका आंसर हो गया C -7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघातीय समीकरण kx² प्लस 6x प्लस 4k इक्वल टू 0 मूलों के योग तथा गुणनफल समान हो तो
का मान होगा। तो के का मान होगा, तो के का मान पूछ रहा है इसमें, के का मान पूछ रहा है। तो हम के का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। कहा रहा है कि मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल समान हो, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो इसका हम वैल्यू ज्ञात करेंगे, माइनस बी, बी का वैल्यू है 6, और सी ए का वैल्यू है के, और सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू है 4 के, 4 के, 4 के बटे के। तो ये के से के क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम चलते हैं -6 बटे के इक्वल टू 4, तो ये के बराबर हो जाएगा -6 बटे 4। तो इसको काटेंगे, 2 3 6, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो ये 2 हो जाएगा। के इक्वल टू हो जाएगा -3/2। यही हो जाएगा इसका आंसर, -3/2। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर -3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि द्विघातीय समीकरण x² माइनस एक्स प्लस 7 बराबर 0 हो तो मूलों के प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए डिस्क्रीमेंट हम पहले लेते हैं। डिस्क्रीमेंट इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² माइनस 4ac। इसको हम निकालेंगे, b², तो b का वैल्यू जो है, b का वैल्यू -1, और c का वैल्यू 7, d का वैल्यू, a का वैल्यू जो है ये है 1, और c का वैल्यू जो है, c का वैल्यू -1 है, माइनस c का वैल्यू 7 है, c का वैल्यू 7 है। तो इसको b का वैल्यू जो है ये -1 है, -1 का स्क्वायर -4 गुने a का वैल्यू है a गुने c का वैल्यू है 7। तो 1 का स्क्वायर 1 -28, तो ये हो गया -27। 27 जो कि लेस देन है किससे, 0 से, तो डिस्क्रीमेंट ये लेस देन हो गया 0, डिस्क्रीमेंट हो गया लेस देन 0 हो गया, डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, कोई वास्तविक मूल नहीं है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। p के किस मान के लिए द्विघातीय समीकरण px² माइनस 2√5 x प्लस 4 इक्वल टू 0 मूल के वास्तविक मान समान होंगे। मूल वास्तविक मान समान होने के लिए डिस्क्रीमेंट जो होता है उसको d इक्वल टू 0 होना पड़ता है, d इक्वल टू 0 होना पड़ता है। तो डिस्क्रीमेंट होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू है -2√5, इसका हम 4 गुने a गुने c इक्वल टू 0 होता है। तो इसको हम उधर लेकर चल जाएंगे, तो ये हो गया 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 माइनस इक्वल टू 4 चौका 16p। तो p बराबर हो जाएगा 20/16, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, मतलब हो गया 5/4। इसका आंसर हो गया 5/4। देखते हैं कौन सा आंसर है 5/4, बी नंबर में है, बी नंबर में है 5/4।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए में ए प्लस एक्स प्लस ए से भाग देने पर शेषफल बचेगा। शेषफल क्या बचेगा? भाग देना है तो x प्लस ए से भाग देना है किसमें? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए, उसको भाग देना है तो शेषफल क्या बचेगा? तो हम पहले एक्स स्क्वायर से लगाते हैं। एक्स स्क्वायर से लगाएंगे तो एक्स क्यूब और प्लस एक्स को ए से तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए। तो इसका कट जो हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये एक्स एक्स स्क्वायर, ये 2x हो जाएगा, ये वैसे वैसे रह जाएगा ये टर्म, और ये दोनों टर्म जो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस ये दोनों कट जाएगा। ये टर्म जो है कटेगा नहीं, ये वैसे का वैसे उतर जाएगा 2x प्लस ए। अब हम 2x प्लस ए से भाग करेंगे। अब हम किससे भाग कर सकते हैं? 2 से। तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो इसको हम माइनस, ये में माइनस, ये कट गया तो ये हो गया माइनस ए। इसका आंसर हो जाएगा सी माइनस ए। ये टर्म उतर जाएगा, ये टर्म दोबारा फिर यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस ए, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुपद जिसके मूलों का योगफल 0 तथा एक मूल 3 हो तो बहुपद होगा। बहुपद होने के लिए मूलों का योगफल जो है वो दे दिया है 0, एक मूल दे दिया है 3, मतलब अल्फा इक्वल टू दे दिया है 3 और बीटा इक्वल टू निकालना है 1। तो 3 प्लस बीटा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू -3 आ गया। अब हम मूलों का योगफल दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल मुझे पता करना है। तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टे ए। अल्फा इंटू बीटा एक्स का ये हो जाएगा, तो ये अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा बराबर हो गया -3, बीटा बराबर -3, अल्फा इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो बीटा इक्वल हो जाएगा -3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो हो जाएगा ये हो गया 3 गुने -3, तो ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -9। तो इसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू का मान है 0 गुने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -9 इक्वल टू 0। तो ये टर्म 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक्स स्क्वायर -9। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख किस प्रकार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लेता है। इसका आंसर ऑलरेडी हमने टिक लगा रखा है, परवलयाकार होता है। बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख किस प्रकार होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा परवलयाकार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मूल अल्फा एवं बीटा हो तो एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो ऑलरेडी माइनस है ही, तो माइनस माइनस बी बटे सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी बटे सी। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे, तो सी ए का मान ए है, सी का मान ए है और ये है सी। वैल्यू ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस -4ab। अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है ये होता है -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया है आपके पास सी बी बटे सी, तो इसका स्क्वायर -2। इसका अल्फा इंटू बीटा बड़ा हो गया ए बटे सी। तो बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर -2 ए बटे सी। इसका एलसीएम निकालेंगे तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर -2 ए सी हो जाएगा। तो बी स्क्वायर -2 ए सी बटे सी स्क्वायर, इसका आंसर यही हो जाएगा बी स्क्वायर -2 ए सी बटे सी स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस सी के एक मूल अल्फा और बी हो तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 मान का होगा। इसके लिए हम पहले समीकरण लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये पी प्लस सी हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो ये हो गया ए। वैल्यू निकालना है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। इसको गुना करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस 1। तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं माइनस बी बटे बी ऑलरेडी प्लस में है, ये है माइनस में है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा पी बटे सी। अल्फा इंटू बीटा बड़ा हो गया माइनस पी प्लस सी बटे 1। अल्फा इंटू बीटा बड़ा हो गया माइनस पी प्लस सी, ये अल्फा इंटू बीटा बड़ा हो गया पी प्लस 1। तो ये माइनस पी प्लस माइनस बी माइनस सी प्लस माइनस पी प्लस 1 माइनस 2p माइनस सी प्लस 1। तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान जो है ये सिर्फ p है। अल्फा प्लस बीटा का मान सिर्फ p है तो ये p हो जाएगा, ये p हो जाएगा। तो ये p और ये p कैंसिल हो जाएगा, तो ये p कैंसिल हो गया तो सिर्फ रहेगा, ये नहीं होगा फ्रेंड्स, ये नहीं होगा।
ये नहीं होगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा c -1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 - c, इसका आंसर हो जाएगा 1 - c किसके पास है, 1 - c डी के पास है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बहुपद -x³ + 3x² - 3x + 5 को जब -x² + x - 1 से भाग दिया जाता है तो भागफल x - 2 प्राप्त होता है। शेष होने के लिए हमको फॉर्मूला से हम जानते हैं, कि -x² + x - 1 को जब हम -x³ + 3x² - 3x + 5 से भाग देते हैं तो भागफल -x - 2 आता है, और शेष, तो इसका शेष क्या होगा वो जानना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं और इसमें ये ऐड कर देते हैं, तो ये शेष निकलता है। तो ये भाजक -x³ 3x² 3x + 5 = x - 2 को हम गुना करेंगे -x² + x - 1 प्लस कुछ नहीं तो 0, x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे तो इसको मान लेते हैं y। यही y का वैल्यू निकालना है, तो -x³ + 3x² - 3x + 5 इसको गुना करेंगे -x³ और प्लस x² - x -2x² और ये हो जाएगा 2 - 2x + 2 प्लस y। x³ से x³ कट जाएगा, 3x² इधर भी हो गया, ये हो गया 2x² और ये हो गया x², ये 3x² हो जाएगा, x - 2 को इससे गुना करना है तो -x³, ये हो गया -x², ये -x² हो जाएगा, ये x², 3x², ये 3x², ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 3x ये इधर भी हो जाएगा, ये भी हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये y = 5 - 2 = y बच जाएगा, ये बच जाएगा सिर्फ एक और ये एक बच जाएगा। तो y = हो गया 3, इसका आंसर हो जाएगा 3, डी हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। ये वीडियो बहुत मेहनत से के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।